ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। नॉर्थ दिल्ली में अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ रामपुरा रेलवे अंडरपास मानसून की पहली आहट में ही जलमग्न हो गया है। निगम चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से इसका उद्घाटन बड़ी धूमधाम से करवाकर इसकी उपयोगिता और गुणवत्ता के गीत गाए गए थे, लेकिन इसकी हालत क्या हुई आप खुद देखिए। पहली बारिश में ही ये अंडरपास एक तालाब में तब्दील हो गया। बच्चों के लिए ये जल क्रीड़ा का मौका है तो राहगीरों और रिक्शा चालकों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। मानसून की पहली बारिश के बाद इसकी जो हालत हुई है उससे दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में पानी निकालने का काम शुरू तो किया गया, लेकिन निगम की ये कोशिशें भी नाकाफी नजर आई। वहीं हमारी टीम ने जब निगम अधिकारी से इस मसले को लेकर बात करनी चाही तो वो कैमरे पर भी बोलने से तो बचते दिखे ही, साथ ही कैमरा देखकर भागते नजर आए। पानी को निकालने अच्छा, आप क्या हैं यहाँ? अच्छा, क्या वजह रहे पानी कैसे बढ़ गया? ये तो आप हमारे लोग से पूछिए, प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन P&I। अच्छा, नहीं आप इंस्पेक्शन करने आए हैं यहाँ भेज दिया ना, तो थोड़ा सा वैसे वर्बली बता दीजिए क्या वजह। आपको डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं दे सकता हैं? क्या नाम है आपका? सर नाम तो बता दीजिए अपना, नाम तो बता दीजिए। आपसे मेरा नाम गलत काम कर रहे हो। वहीं इलाके के विधायक जितेंद्र तोमर ने इसका ठीकरा निगम पर फोड़ा है और अब बहुत जल्द सब कुछ ठीक करने की बात कही है। जब मैंने टेक ओवर किया था 2015 में, उससे पहले तो यहाँ पे 15% काम हुआ था। ये जो पिछले 2 सालों में जो काम हुआ तो यहाँ तक पहुँच पाए, लेकिन जब पुल खोला गया तो उसकी अलाइनमेंट 13 फुट का फ़र्क था अलाइनमेंट में, और वो अलाइनमेंट क्योंकि ठीक नहीं थी तो मैंने उसके लिए यहाँ तक कि दिल्ली विधानसभा में भी 2 बार क्वेश्चन उठाया उसको, और बहुत मैंने प्रयास किया, लेकिन चुनाव नज़दीक आ गए थे और बीजेपी को बहुत जल्दी थी क्रेडिट लेने की, और जो हमारे माननीय MP साहब हैं डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, उन्होंने आके इसका उद्घाटन कर दिया आनन फानन में, जबकि कोई काम यहाँ कंप्लीट हुआ नहीं था। 2009 में शुरू हुआ यह अंडरपास निर्माण की तय समय सीमा और धनराशि से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। इसके डिजाइन को लेकर भी एक्सपर्ट और जानकारों ने सवाल उठाते हुए शिकायतें की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रामपुरा, त्रिनगर और केशवपुरम को पंजाबी बाग से जोड़ने वाला यह अंडरपास दिल्ली नगर निगम की खामियों और धांधलियों का नमूना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि महज राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस अधूरे अंडरपास का उद्घाटन किया गया। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज मैं मौजूद हूं रामपुरा अंडरपास से। ये वो अंडरपास है जहां कुछ समय पहले दिल्ली दर्पण टीवी ने दिखाया था कि किस तरह से इसके निर्माण में धांधलियां हैं, इसकी क्वालिटी में कमी है और इसमें टेक्निकली कमी है। और आप इस समय देख रहे हैं कि कितना पानी यहाँ पे भरा हुआ है। और इस आज सुबह जब ये बरसात हुई थी तो एक गाड़ी को भी बड़ी मुश्किल से निकाला गया था। गनीमत थी कि उसमें सेंटर लॉक नहीं था, वरना कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। और अब इसमें लगभग 4 से 4.5 फुट पानी भरा हुआ है, और यहाँ के लोगों का मानना है कि जरा सी बरसात में ये पानी पूरी तरह भर जाता है, और आने वाले मानसून में भी इसकी हालत ऐसी होने वाली है। तो इन सब पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे कितनी इसमें खामियां हैं, कितनी इनको दिक्कतें होती हैं। जी नाम बताइए अपना, कब से? मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है, मैं रामपुरा का ही रहने वाला हूँ। और मैंने ये जो पुल बन रहा था तब भी मैंने बहुत भाग दौड़ की थी, कुछ नहीं कराया, इसका सिर्फ उद्घाटन किया है नाम कमाने के लिए कि हर्षवर्धन जी आए, उद्घाटन कर गए, नाम कमा लिया। जी बिल्कुल, बहुत जल्दबाजी में उद्घाटन किया गया था और बताया जा रहा है कि इस निर्माण में बहुत सारी धांधलियाँ, बहुत सारी अनियमितता भी आई हैं। कुछ लोग जो इसके जानकार रहे हैं समय समय पे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को लेकर के, डिपार्टमेंट को लेकर के, उन सब खामियों से अवगत कराते रहे, लेकिन असर कुछ नहीं हुआ। हम बात करेंगे जी, क्या खामियां आपको इसमें नज़र आते हैं? ये पुल जो है 2009 से में इसका ऑर्डर हुआ था, और लगभग 8 करोड़ का इसका वो था कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ये इस RUB के दोनों तरफ अप्रोच रोड बनानी थी, जो पौने 8 करोड़ के बीच में इसकी कॉस्ट थी। और जो इसमें काम होने थे अप्रोच रोड
संप वेल और पंप हाउस, इन तीन की कॉस्ट 7.25 करोड़ के हिसाब से थी। और ये पुल अभी आधा अधूरा बना हुआ है, संप वेल और पंप हाउस अभी बना नहीं है। बिल्कुल, अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे सामने जो एक रिक्शा चालक है, बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद के साथ वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और शायद इसको अनुमान नहीं था कि ये पुल, ये जो पानी है ये इतना गहरा हो सकता है। और ऐसे ही प्रयास में कई गाड़ियां भी यहाँ डूबी हैं जहाँ स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से उनको बचाया है। तो आप बता रहे थे कि ऐसी स्थिति क्यों आ जाती है, ये इतना पानी क्यों भरा हुआ है? इसकी डिज़ाइनिंग जो हम लोगों ने RTI के थ्रू इनसे इसके मैप वगैरह लिए, मैप के हिसाब से इसकी डिज़ाइनिंग नहीं हुई हुई है। और इसमें जो है इसी वजह से इस पुल के अंदर तक फुटपाथ बने हुए हैं, लेकिन अप्रोच रोड पे कोई जो है फुटपाथ नहीं है, यानी कि 1.25 मीटर यानी कि 2.5 मीटर इन्होंने इसकी विड्थ जो है कम कर दी है। इनके पास इन्होंने जब इसकी विड्थ कम की, कहा कि हम यहाँ पर जो है सीढ़ियाँ बनाएंगे, इन्होंने सीढ़ियाँ जो ड्राइंग दी थी उसके हिसाब से नहीं बनाई है, अपने तरीके से टेम्प्रेरी बना दी है, वो भी एक साइड की बनी है, एक साइड जो है बंद कर दी है इन्होंने। तो बिल्कुल खामियों की यहाँ पे बहुत बड़ी एक लंबी फहरिस्त है। और हमने इस बारे में जो यहाँ के जो JEI यहाँ पे पहुँचे थे उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी कैमरे से भागते और बचते हुए नजर आए। और अब ये जो इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से जो स्थिति यहाँ पे हुई है और जो आने वाले मानसून में जो होने वाली है, इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही कौन है? हालांकि बहुत सारी कंप्लेनें, बहुत सारी सूचनाएं, शिकायतें यहाँ के स्थानीय लोगों ने, RTI एक्टिविस्ट ने, जानकारों ने बहुत समय समय पे सभी को दी है, लेकिन आज तक कभी किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसी का नतीजा है कि आज ये पूरे मानसून में ये पुल लोगों के इस्तेमाल में हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस अंडरपास का इस्तेमाल इस मानसून में हो पाएगा ये कहना तो मुश्किल है। बारिश के पानी की निकासी के लिए जो पंप हाउस बनाना था वो अभी भी अधूरा है। मैनुअल पंप से इतना पानी निकालना संभव नहीं है। जाहिर है एक बहुत बड़ी आबादी को जोड़ने वाला ये अंडरपास इस मानसून में राहगीरों के लिए आफत ही लेकर आने वाला है। इसकी इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच सालों से सैकड़ों शिकायतों के बावजूद भी नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली NCR का नंबर 1 वेब चैनल।